तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको रीट की तैयारी जो है मैं कराऊंगा। लगभग 40 से 45 दिन बचा है शेष, और 25 अप्रैल का एग्ज़ाम है। तो हम लोग जो है लेवल 1 की तैयारी करेंगे दोस्तों। लेवल 1 जो हमारा रीट है 2021, इसकी हम लोग तैयारी करेंगे। सबसे पहले 2021 रीट लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 हमारा जो है इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेवल 1 में आपको पूछा क्या जाएगा। तो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि इसमें आपका जो होता है सीटेट के तरह ही सीडीपी पूछा जाता है, दूसरी 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद लैंग्वेज पेपर 2 होता है, ठीक है, हिंदी 30 मार्क्स का। सेम उसी तरीका से हमारा इंग्लिश होता है 30 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद हमारा एक होता है ईवीएस होता है, ये भी 30 मार्क्स का ही होगा। और फिफ्थ हमारा हो जाएगा मैथ्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी जो है 30 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे टोटल जो है 150 मार्क्स का जो है आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, और 150 मार्क्स जो है आपको टोटल 150 क्वेश्चन भी होंगे और 150 मार्क्स भी होंगे, ठीक है। तो रीट में लेवल 1 का हम लोग जो है तैयारी जो है स्ट्रैटेजी हमारा होगा वह किस तरीका से होना चाहिए, लेवल 1 की हम बात करेंगे। लेवल 2 में क्या होता है कि यहाँ जो है ईवीएस की जगह साइंस या सोशल साइंस आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे कि जो रीट हमारा है राजस्थान जो एग्जामिनेशन लेगा, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन जो होगा, उसमें सीडीपी जो आपने अगर सीटेट क्वालिफाई किया है या सीटेट का प्रिपरेशन किए हैं तो वहां से आपको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा, ठीक है। प्लस आपका हिंदी, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से तो आपको वहां पे वेटेज मिलेगा, ठीक है। या कोई इंग्लिश बैकग्राउंड के है तो उनको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, वेटेज। ईवीएस सबके लिए बराबर होगा, मैथ सबके लिए बराबर होगा। जिनका मैथ अच्छा है तो उनको मैथ में अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इसको करना कैसे है उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो करना कैसे इसको है तो मैं 1 बाय 1 जो है बात करूंगा। इसमें हमने सीडीपी में जो है जो आप सिलेबस देखिएगा, हमारे पास सिलेबस भी है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स रीट 2021 का, आप देख सकते हैं। तो यह जो है सिलेबस है, आप मैंने प्रिंट आउट करवा रखा है, आप अगर नहीं किए तो जरूर करवाएं। सीडीपी में है, इसमें देखिए मैं हिंदी में ही बता देता हूँ। इसमें है बाल विकास। बाल विकास में क्या क्या पूछा जाएगा, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना है, ठीक है। ये मैं सिलेबस पहले ही बता चुका हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक तरह मैं ब्रीफ बता दूं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पूछी जाएगी, व्यक्ति तो पूछा जाएगा, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत, नहीं, इस तरह से कई सारे टॉपिक्स इसमें है जो आपको पढ़ना है सीडीपी में। हिंदी में, इंग्लिश में उसी तरीका से आपको जो है लेवल 1 का जो है सिलेबस आप निकालिए या फिर डाउनलोड करिए वहां से वीडियो को फॉर्म, उसको देखिए एक बार कि क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी स्ट्रेटजी जो है मेनली यह कैसी होनी चाहिए। तो लेवल 1 में, लेवल 1 की जो हम बात कर रहे हैं, तो लेवल 1 में आपको सबसे पहले करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस नहीं, ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए जाके सबसे पहले, और इस क्वेश्चन के अनुसार जो है आप एक फॉर्मेट तैयार कीजिए, एक अपना आप पेज रखिए, और जो टॉपिक आपको नहीं बनता है उस टॉपिक में जाकर आप उसको लिखिए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, व्यक्तित्व आपको समझ नहीं आया तो आप व्यक्तित्व के बारे में लिखे। फिर कुछ और तरीका से बाल विकास का परिकल्पना नहीं समझ में आया तो बाल विकास की परिकल्पना देखें। तो हिंदी में मान लीजिए हमको अवयव नहीं समझ में आ रहा है तो अवयव को पढ़ लें। समास का नहीं भेद समझ में आ रहा है तो उसको हम पढ़ लेंगे। तो एक तरीका से नोट्स के रूप में हमको सारे सब्जेक्ट का एक अलग अलग हमें अपना खुद का नोट्स बनाना होना चाहिए, तभी आप जो है इसको 40 से 45 दिन में आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। रही बात कटअप की, तो कटअप जो है इसका पिछले बार अगर जो हुआ था रीट 2017 में, तो उसमें लगभग 112 के आसपास गया था। तो 112 मतलब इस बार जो है 8 नंबर जोड़ दिया तो 120 मार्क्स के आसपास जो है जा सकता है, ठीक है। इन जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये एक तरह का लाइट हाउस का काम करेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको हमेशा अपने पास रखना है और उसी के अनुसार चलना आपको है, पढ़ना भी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से ही आपको सारा जो है
सबसे पहले करना होगा। उसके बाद ही आप जो है उस चीज़ को पढ़िए, तभी आप सही जगह पहुंच पाइएगा। नहीं तो आप बुक के चक्कर में रहिएगा। मैं बताने को 4-5 बुक बता दूंगा, लेकिन आपको क्या होगा, उतनी बुक्स आप पढ़ नहीं पाइएगा। जो तैयारी होता है वो 1 से 2 महीना का अंदर ही तैयारी होता है दोस्तों। 2 से 3 महीना काफ़ी है कोई एग्जाम के लिए, नहीं, खासकर टीचर वाला एग्जाम के लिए। तो चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो हूँ, मैं आपको क्या यहाँ पे करवाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको हिंदी करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। हिंदी 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, मैं आपको हिंदी करवा दूंगा। दूसरा CDP में करवा दूंगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी जो है, ठीक है, बाल विकास, ये भी 30 नंबर का है। तीसरा मैं यहाँ पे आपका क्या करवा दूंगा, EVS करवा दूंगा 30 मार्क्स का। टोटल मैं 90 मार्क्स को यहाँ कवर करूंगा दोस्तों, बस। बाकी जो है आप खुद करना आपको होगा। फोर्थ में क्या रह गया, इंग्लिश रह गया, या कहीं और आप कर ले, खुद से कर ले, मैथ्स हो गया, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। 30 ठीक। तो यहाँ पे आपको 90 मार्क्स को जो है मैं करवाऊंगा, 90 मार्क्स की तैयारी आपको मैं करवा दूंगा। बाकी जो है आप यहाँ, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपका नहीं, यहाँ पे लगभग 120 आपको स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है लेवल 1 में। तो EVS को कैसे पढ़ना है, CDP को कैसे पढ़ना है, हिंदी को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए आप सबसे पहले आपको मैं बताया कि आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उलटिए, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो फिर आप सिलेबस को उलटिए, सबसे बड़ा सिलेबस है। तो सिलेबस में हम एक नज़र डालते हैं। आइए हिंदी की सिलेबस पे सबसे पहले, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, तो हिंदी की सिलेबस में सबसे पहले आपसे बात करता हूँ। चलिए सबसे पहले आपको जो है एक गद्यांश पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश, ठीक है। फर्स्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। गद्यांश मतलब कि एक तरह का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है, पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक आपका पैसेज हो गया, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। गद्यांश हो गया, अपठित गद्यांश जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसमें जो है व्याकरण संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, व्याकरण संबंधी, ग्रामर संबंधी। अब आते हैं हम व्याकरण में क्या क्या इसमें पूछेगा आपको, ग्रामर में, ठीक है। तो ग्रामर में आपसे पूछेगा पर्यायवाची, पूछेगा पर्यायवाची, विलोम शब्द, विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द। उसके बाद आपसे वाक्यांश पूछेगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द। शब्दार्थ पूछेगा, शब्दों का अर्थ पूछेगा आपसे। व्याकरण की मैं बात कर रहा हूं, शब्द बुद्धि पूछेगा, शब्द बुद्धि, शब्द की बुद्धि। उपसर्ग आपको पढ़ना है, उपसर्ग पूछेगा। प्रत्यय आपको पढ़ना है, प्रत्यय पूछेगा। संधि, संधि तो आप जानते ही होंगे, संधि और समास हो गया, संधि और समास आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद समास हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, अवयव जो है अव्यय, यहां तक आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है ये ग्रामर पोर्शन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अभी और भी आगे मैं बताऊंगा। तो आपको गद्यांश में किस तरह से पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। व्याकरण संबंधी, पर्यायवाची उसमें रहेगा, विलोम शब्द रह सकता है, नहीं, गद्यांश से ही आपको कोई वर्ड उठा लेगा, उसका पूछेगा पर्यायवाची में से कौन है, समझ रहे बात को। तो उसी तरीका से विलोम शब्द कोई वर्ड उठा लेगा, या तो मान लीजिए पन, तो पन का विलोम शब्द क्या है, या पन का पर्यायवाची शब्द क्या है, या पन का अर्थ क्या है, इस तरीका से आपसे पूछ सकता है सब। उपसर्ग, प्रत्यय लगा के, संधि विच्छेद लगा के, या फिर समास, या फिर सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, अव्यय, ये सब चीजों को जो है वहां से निकाल कर आपसे जो है गद्यांश पैसेज से डायरेक्टली पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो अपठित गद्यांश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है। रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द कहने का अर्थ है कि जो शब्द पे रेखांकित किया जाएगा उस शब्द का जो है अर्थ पूछा जाएगा। ग्रामर का ही ये भी पोर्शन हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई शब्द यहाँ पर उसके अंदर अंडरलाइन किया जाएगा, तो उसका जो है अर्थ पूछ लेगा, उससे प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। ग्रामर में नेक्स्ट हमारा है वचन, काल, लिंग, लिंग ज्ञात करें, लिंग के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो दिए गए शब्दों का वचन काल, लिंग बदलना, ठीक है। वचन काल या लिंग बदलने पर पूछ सकता है कि इसका लिंग बदलिए, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे होता है ना, तो उस तरीके से आपको लिंग परिवर्तन करने के लिए पूछ लिया जा सकता है कि
मान लीजिए कोई एग्जांपल आप लीजिए, जैसे कि आपसे जो है पूछ लिया जाए कि जो है मयूर जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नहीं इस तरह से आपसे पूछ लिया जा सकता है वैभव क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्य की रचना भी आपको दे सकता है, काल में वचन काल में करके आपको बदल सकता है, दे सकता है स्पष्ट करने के लिए। तो रेखांकित शब्द का जो है स्पष्ट करने के लिए आपको वचन या लिंग या काल ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न दिया जा सकता है। वो प्रश्न कहाँ से दिया जाएगा, गद्यांश से ही दिया जाएगा, पैसे से ही दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य की रचना करना, जैसे कि आपको कोई उल्टा शब्द मतलब गलत वाक्य दे देगा, उसमें आपको कहेगा वाक्य रचना करें, या वाक्य को तोड़ तोड़ कर दे देगा, ठीक है, उसको कहेगा सही करने के लिए, अरेंज करने के लिए। फिर वाक्य के अंग दे देगा, वाक्य के अंग, ठीक है, देख रहे हैं क्या क्या पूछा जाएगा, वाक्य के अंग दे दिया जाएगा। फिर वाक्य के प्रकार, ये भी आपको पढ़ना है, सेंटेंस नहीं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद यहां से आपसे पूछा जाएगा पदबंध, पूछा जाएगा पदबंध, पदबंध हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियां, लोकोक्तियां पूछा जाएगा। उसके बाद विराम चिन्ह, नहीं कहाँ कौन सा चिन्ह लगता है, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें पेडागॉजी की। पेडागॉजी में आप, ये तो ग्रामर की मैंने बात किया कि ग्रामर में आपको जो है क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये इतना आपको ध्यान रखना है, इतना सारी चीज को आपको पढ़ना है। तो आप अगर हिंदी ग्रामर में अगर आप इतना नहीं पढ़े तो जाके जरूर ये सब चीजों को कवर करें जितना जल्दी से ज्यादा हो सके, क्योंकि ग्रामर से आपको लगभग 15 प्रश्न बनेंगे, और 15 प्रश्न जो है आपका लगभग क्या पेडागॉजी से, ठीक है, शिक्षण से, भाषा शिक्षण से लगभग आपसे पूछे जाएंगे। तो समझिए कि 10-15 मार्क्स का ये अब इम्पोर्टेंट है, आप 15 मार्क्स वो तभी आपको हिंदी में 30 ला सकते हैं, नहीं तो इसमें आपसे पूछा जाएगा। ये तो ग्रामर हो गया हमारा। ग्रामर के बाद जो है आता है हमारा है भाषा कौशल का विकास, आपसे पूछा जाएगा, भाषा शिक्षण की विधि पूछा जाएगा, भाषा शिक्षण के उपागम पूछा जाएगा, भाषा दक्षता का विकास पूछा जाएगा, ठीक है, भाषाई कौशल का विकास, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण, अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि, परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन सीसी, ठीक है। उसके बाद जो है ये प्रश्न का जो स्टैंडर्ड होगा वहां पे लिखा हुआ है कि बहु विकल्प प्रश्नों का मापदंड जो होगा वह कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का हो जाएगा, होगा मतलब। तो यहाँ पे साफ जो है नीचे ये अंडरलाइन में लिखा गया है, देखिए आप 19-20 सेशन 19-20 का जो आपका जो है, आप अगर ईवीएस निकालेंगे, हिंदी निकालेंगे राजस्थान बोर्ड का, पीएससी का, ठीक है, तो वहां पे आप जाइएगा तो वो आपको 19-20 सेशन का ही बुक्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। मान लीजिए इन्हीं का ईवीएस अगर पढ़ रहे हैं आप, तो ईवीएस का जो 3rd to 5th आप डाउनलोड कीजिएगा, उस सेशन 19-20 का ही आप निकाल लीजिएगा, ये नहीं कि आप 17-18 वाला 18-19 वाला ले लीजिएगा, ठीक है। तो 19-20 वाला, और जो है आपका लेवल जो कठिनाई होगा प्रश्नों का वो 10वां स्तर का तक का होगा। ये मत सोचिएगा कि लेवल 1 में हम तो 5वां तक का ही पूछे जाएगा, 10वां तक, क्योंकि कंपटीशन है, 10वां स्तर तक का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ऊपर का भी स्तर मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो अपनी कमी को जो है आप एकदम जितना जो आपको है सारी चीज को करके जाना है, ये नहीं कि ग्रामर में हमको जो यहाँ पे आपको दे दिया गया है आपको सिलेबस में उसको पूरा कंप्लीट ही कर लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया अब तक उसको पहले जाकर बनाइए और उसके अनुसार काम करिए, ठीक है। तो इस तरीका से आपको जो है हिंदी में जो है सिलेबस ये हमारा रहा, ठीक है। लगभग आपको 30 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे, और 30 प्रश्न आपको लगभग 25 से 28 करके आना है, तभी तो रिजल्ट संभव है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं हम लोग हैं, मैंने बताया कि मैं हिंदी करवा दूंगा आपको, सीडीपी करवा दूंगा, सीडीपी में करवा दूंगा, उसके बाद जो है ईवीएस करवा दूंगा। तो मैं ईवीएस की बात कर देता हूँ, ईवीएस में जो है क्या क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा ईवीएस के हम कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं एक बार है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि ईवीएस में क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं तो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए ईवीएस की बात हम करते हैं।
ये हमारा हिंदी हो गया। अब हम आते हैं ईवीएस के ऊपर। रीट हमारा जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर अभी तक नहीं किए हैं, इसमें नहीं लगे हैं, तो आप लग जाएं, क्योंकि कोई भी एग्जाम तभी निकलता है जब उसके पीछे आप लगेंगे। जब तक आप उसके पीछे नहीं लगेंगे तब तक वह जो है आपसे दोस्ती नहीं कर पाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो इससे दोस्ती करना है रीट से, तो आपको लगना ही होगा, इससे बातें विचार, इससे सारा चीज करना होगा इसके साथ मिलके। चलिए आज हम बात अब करते हैं, हम लोग हैं पर्यावरण। पर्यावरण जो अध्ययन हमारा है ईवीएस, यहाँ से भी लगभग 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 30 प्रश्न में जो है सिलेबस हमारे हाथ में है, आप देख रहे होंगे। लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ईवीएस में जो है यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ईवीएस में जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या क्या चीज जो है पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जैसे कि परिवार, ये बुक्स है, टेक्स्ट बुक हम बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक वो भी 2019-20 का सेशन का, राजस्थान बोर्ड का, ठीक है। राजस्थान बोर्ड का जो है राजस्थान बोर्ड अजमेर, ठीक है। यहां से आपको जो है टेक्स्ट बुक जो है आपको टेक्स्ट बुक आपको मिलेगा कैसे? आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वह टारगेट विथ राजीव रंजन, टारगेट विथ राजीव रंजन, इसको आप जाके ज्वाइन कर लें और आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हम जो है रीड का जो है पूरा ईवीएस का बुक्स आपको वहां पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर ले रीड, ठीक है। रीड का, मैथ का, ठीक है, सोशल साइंस का, जो भी बुक्स आपको चाहिए, हिंदी ग्रामर का, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जो है हमारे टारगेट विथ राजीव रंजन चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ये जो है टेलीग्राम चैनल पे जाए, विजिट करें, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन करें और आपको वहाँ लेटेस्ट अपडेट भी मिलता है। साथ साथ मैं यहाँ जो डालता हूँ यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं बात करूंगा टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक से जो है लगभग प्रश्न अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक को भी रखिए, समझिए कि टेक्स्ट बुक से लगभग 10 से 15 प्रश्न जो है बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा ये भी मैं बता देता हूं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप उठाइएगा देखिएगा तो वहां से जो है बुक से प्रश्न अच्छे खासे रहते हैं। मतलब वहां का जो परिवेश है, वहां का जो मौसम है, वहां का जो जंगल है, वहां का जो वातावरण है, वहां का भाषा है, वहां का त्योहार है, ये सारी चीज पे प्रश्न, लोकतियां है या फिर जो भी चीज आज वहां पर जो मतलब कि क्षेत्रीय भाषा है, वो सारे चीज को जो है ज्यादा वेटेज दिया गया है, ठीक है। क्योंकि राजस्थान दूसरे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो अदर स्टेट की हम बात करेंगे तो अदर स्टेट का क्षेत्रीय जो है, लोकल जो है चीजों को वहां पे जोड़ ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि उनका एम ही रहता है कि हम लोकल लोगों को ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है। तो क्योंकि वोट भी लोकल उनको वहीं की जनता ही देगी, तो वो वहीं की जनता के लिए काम करेगी सरकार भी, ठीक है। समझ रहे बात को ना मेरा, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले को जो है वहाँ आपकी जो ईवीएस की जो बुक्स है, रीड बुक्स है राजस्थान बोर्ड 19-20 सेशन का, उसको आप डाउनलोड करिएगा 3rd to 5th के। आपको वहां से जो है पढ़ना क्या क्या वो मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे है परिवार, परिवार में जो है एक चैप्टर आपको मिलेगा आपसी संबंधी, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक दुष्परिणाम, ये सारी चीज जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको जैसे वस्त्र और आवास, ये सब चीज जो है बुक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। वह व्यवसाय से रिलेटेड, ठीक है, सार्वजनिक स्थल, संस्थाएं, सार्वजनिक स्थल में एक विद्यालय, चिकित्सालय, ठीक है, हमारी सभ्यता संस्कृति, इसमें जो है वहाँ राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेला त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान का वस्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख विभूतियां, गौरव स्थान, विरासत, दुर्ग, किला, महल, स्मारक, राजस्थान का चित्रकला, राजस्थान का लोकगीतियां, राजस्थान के लोक देवता, ये सब चीजों पे बेहद आपको फोकस करना होगा। क्षेत्रीय चीजों को जो है ज्यादा आपको वेटेज देना होगा राजस्थान से जो बाहर के लोग हैं, नहीं तो आप जो है नहीं रीट निकाल पाइएगा, ये जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति तो हो गई राजस्थान की। परिवहन और संचार, यातायात, संचार के साधन, सड़क पर चलने का यातायात के नियम, यातायात के संकेत, ये सब चीज जो है आपको ईवीएस में मिल जाएगा बुक्स में।
अपने शरीर की देखभाल, शरीर से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बाह्य अंग साफ सफाई कैसे करना है, आंतरिक भाग जानकारी, संतुलित भोजन, ठीक है, महत्व, रोग, विटामिन, ये सब, मेटा हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू कैसे होता है, ये सब, कारण बचाव उपाय, पल्स पोलियो अभियान, अमीबोपाइटिस, ये सब चीज जो है आपसे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। यहाँ से सजीव जगत की बात करें, नहीं लिविंग थिंग्स की, तो पादप, जंतु, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सजीवों की विविधता, राज्य का राष्ट्रीय फूल क्या है, राज वृक्ष क्या है, राज पक्षी क्या है, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, राज पशु क्या है, संरक्षित वन क्षेत्र, मैंने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य, जीव हरियाणा संरक्षित, ठीक है, विश्व का धरोहर जानकारी, पादप, जंतु की जातियां, संरक्षण, कृषि पद्धतियां वहां, तो ये सब चीजों को आपको देख के जाना है। तो ये कब मिलेगा, जब आप वहां की राजस्थान की जो है पब्लिकेशन का 19-20 का जो है आप किताब को पलटिएगा ईवीएस का, वहां पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज। जल की बात करें तो जल, वन, नवभूमि, मरुस्थल, मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार की प्रदूषण, ठीक है, ये सारी चीज, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल व सिंचाई के स्रोत, जल में ये सर, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष से रिलेटेड भी प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में। सौर मंडल, सौर परिवार से, भारत के अंतरिक्ष यात्री जो अभी तक गए उनसे प्रश्न बन सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पर्वतारोहण, जो पर्वत जैसे हिमालय हो गया, औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतरोही हुई, पुरुष पर्वतरोही हुई, या उसमें औजार जो पर्वतरोहण में जो यूज होता है वो सारी चीज को पूछा लिया जाए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, ईवीएस में आप बात करेंगे पेडागोगी की, तो पेडागोगी में आपको जो है पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समकालिक पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम के सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों पर अंतर संबंध एवं क्षेत्र, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र में आपसे पूछा जाएगा संकल्पना, प्रस्तुतिकरण, उपागम, क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र, सतत मूल्य मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, नहीं शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो ये जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए ईवीएस का सिलेबस हम आपको सामने रखें, बताएं आपको पढ़कर। और अगर आपको कहीं मिस हो रहा है तो आप वीडियो को जो है फिर से बैक करके आप देखिए, उसको फिर से आगे पीछे करके देखिए आप, और सुनिए जो मैं बताया हूँ। तो आपको ये सब, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमारे टारगेट विद राजीव रंजन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ईवीएस अब हम बात करते हैं पेडागोगी, ये तो हो गया हमारा, सीडीपी रह गया था। सीडीपी की बात करते हैं, मैं सीडीपी में बता देता हूँ सीडीपी में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आप सीटेट में पढ़े होंगे। डायमेंशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली एंड स्कूल एंड देयर रिलेशनशिप विद लर्निंग। दूसरा है हमारा रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉपिंग इट, ठीक है, इट्स मेजरमेंट। इंटेलिजेंस, बुद्धि लब्धि में कॉन्सेप्ट, थ्योरी जिसका मेजरमेंट, मल्टीपल, ये सब चीज को आपसे पूछ लिया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर, बैकवर्ड, मेंटली रिटार्डेड, गिफ्टेड, क्रिएटिव, डिसएडवांटेज, डिस्क्राइब्ड, CWSN, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, एडजस्टमेंट, कॉन्सेप्ट एंड वेज ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट हमारा है हाउ चिल्ड्रन लर्न, लर्निंग प्रोसेस, रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन, आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट हमारा है मोटिवेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हमारा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, मेथड्स, कॉन्टेस्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, NCF 2005, ठीक है। फिर हमारा है मीनिंग द पर्पज ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट, इवोल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एंड अचीवमेंट टेस्ट, लर्निंग आउटकम्स, एक्शन रिसर्च, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। फिर राइट टू एजुकेशन 2020 जो आया है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2005 के बाद 2020 में जो आया राइट टू एक्ट 2009, और बाद 2020 में जो आया उसको भी आप लोग, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो आया NPA 2020, उसको आप देख लीजिएगा, देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज थे हमारे, ये मैं 3 चीज को आपको करवाऊंगा, 3 सब्जेक्ट को। हमारा पहला था मान लीजिए हिंदी 30 मार्क्स का,
फिर हमारा ईवीएस आ गया 30 मार्क्स का, फिर हमारा आ गया सीडीपी आ गया 30 मार्क्स। ये 3 सब्जेक्ट को मैं करवाऊंगा यहाँ पे। लगभग इसको कराऊंगा कैसे मैं, लगभग 10 क्वेश्चन एवरी डे, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कशन होगा, 30 क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको डिस्कशन होगा। ये 30 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सबसे पहले करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं जो है आपके लिए मॉडल पेपर एक तरह से, मॉडल क्वेश्चन एक तरह से करवाऊंगा, लाऊंगा, ठीक है। वहां से मैं फिर 10 क्वेश्चन लाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो है जो प्रीवियस ईयर जो हम लोग करेंगे उसको जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम जो है अदर कोई चीज़ को हम लोग करेंगे। जब तक हम प्रीवियस ईयर को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर प्रश्न बनता कैसे है, ठीक है, तो उसको बिना छोड़े हम नहीं चल सकते हैं। अगर आपको 40 से 45 दिन समय मिला है तो देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारे वीडियो पे ही आप डिपेंड रहिए। आपको सबसे पहले खुद भी क्या होना होगा, सीरियस होना होगा, उस पर कंटिन्यूअस होना होगा, तभी आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। जैसे आपने अगर सीटेट 2021 को निकाला है तो निकाला, तो आपको इतना तो ज्ञान हो गया है कि आपको सीडीपी हिंदी इंग्लिश जो है, अगर आपका इंग्लिश कमजोर है कोई बात नहीं, 30 में आपको 10 नंबर आया था, 11 आया था, ये 20 आया था और बाकी में सब अच्छा आया था, ठीक है। कोई ना कोई विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट में जो है कमी रहता ही रहता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कमी हर इंसान में होता है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि हमारा मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर, तो हम उसको ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। बाकी जो है हमारा अच्छा सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा करेंगे, लेकिन रीट में आपको सारे 5 विषय पे हमें कंप्लीट करना है। ये 5 जो विषय है हमारे रीट में, ठीक है, उस सारों 5 पे हमको ध्यान देना है। ये नहीं ये सीटेट हो रहा है, सीटेट जो है वो एक तरह का क्वालिफाइंग नेचर का था, उसमें हमको सिर्फ पास करना, तो वहाँ कंपटीशन नहीं था एक दूसरे से किसी से हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे आपको नौकरी लेना है, तो यहाँ पे कंपटीशन है। आप 2 नंबर से भी पीछे हो सकते हैं, 1 नंबर से भी आप मेरिट में गायब हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो है हर एक चीज़ का एक नंबर का वेटेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, राजस्थान में आप टीचर बनिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग बात करेंगे अब हिंदी। जो हमारा मैंने बोला था, हिंदी का जो 10 क्वेश्चन जो है उसको मैं लाऊंगा और आपके सामने जो है प्रस्तुत करूंगा, और उसको जो है जल्द से जल्द जो है हम लोग करेंगे, शुरू कर दें आज से ही, क्योंकि ज़्यादा देरी करिएगा तो समय रहा नहीं। 40 से 45 दिन हमारे पास बचा है और बहुत कम समय में हम लोग को करना है। तो सबसे पहले मैं जो है ईवीएस से स्टार्ट करूंगा दोस्तों, ईवीएस से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्या चीज़ से स्टार्ट करूंगा, ईवीएस, इन्वायरमेंटल से स्टार्ट करूंगा। तो ईवीएस से हमारा सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वह टेक्स्ट बुक के ऊपर रहेगा। टेक्स्ट बुक जो हम लोग करेंगे सबसे पहले टेक्स्ट बुक, क्योंकि 15 मार्क्स जो है वो यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, लगभग 15 मार्क्स, और साइकोलॉजी से लगभग 15 मार्क्स, ठीक है। तो साइकोलॉजी से 15 मार्क्स और टेक्स्ट बुक से 15, तो लगभग 30 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं टेक्स्ट बुक को पहले वेटेज दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है बच्चे नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं सीडीपी को ही हम नहीं, साइकोलॉजी को पढ़ लें, शिक्षण शास्त्र को पढ़ ले तो जल्दी हमको अच्छा नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इस बांटा गया सिलेबस को जिस आधार पर, उसी आधार पर हमको तैयारी भी करना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले ईवीएस में जो है टेक्स्ट बुक को करेंगे, और टेक्स्ट बुक जो है करते हुए जो है हम लोग नीचे आएंगे। मतलब कहने का अर्थ मेरा है कि जो आपके लिए जो मैं प्रश्न लेकर आऊंगा वह प्रश्न जो है बुक से डायरेक्ट रहेगा, जो बुक से पूछा गया है डायरेक्ट, ठीक है, उसको मैं पहले करवाऊंगा। उसके बाद मैं जो है साइकोलॉजी के जो है करवाऊंगा, ठीक है। मतलब मिक्स मैं नहीं करूंगा, ये नहीं कि साइकोलॉजी का भी रहेगा और बुक से हम जो प्रश्न आज तक पूछा गया है उसको पहले करवाऊंगा, ठीक है। जो डायरेक्ट टेक्स्ट में से पूछा गया है उसको मैं पहले लाऊंगा, और उसके बाद साइकोलॉजी से जो है जो पूछा गया उसको फिर लाऊंगा मैं, सेम इंग्लिश का ही, ठीक है। उसके बाद हम इंग्लिश पे आएंगे, हिंदी पे आएंगे और सीडीपी पे आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए जरूर करें, और नीट की तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें हमारे चैनल टर्मिंग राजरंजन से। धन्यवाद दोस्तों।